मित्रों, ध्यान से मृत्यु का संबंध समझने से पहले एक बहुत ही गहरी बात समझना होगी कि मृत्यु कोई घटना नहीं है। मृत्यु तो एक प्रक्रिया है, और जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को जीते जी समझ लेता है तो वही व्यक्ति मरते वक्त डर से नहीं, बेहोशी से नहीं, बल्कि होशपूर्वक विदा होता है। साधारण मनुष्य जीवन भर शरीर को ही मैं मानकर जीता है। उसकी पूरी पहचान शरीर से जुड़ी होती है। उसे दर्द होता है तो वो कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। डर आता है तो वह कहता है कि मैं डर गया हूं। बीमारी आती है तो वो कहता है कि मैं बीमार हूं। और ध्यान यहीं से क्रांति करता है। ध्यान साधक को पहली बार यह अनुभव करवाता है कि शरीर में जो कुछ हो रहा है वो मेरे साथ नहीं, मेरे भीतर हो रहा है। साधक देखता है कि श्वास आती है और श्वास जाती है, दिल धड़कता है, विचार आते हैं, दर्द हो रहा है, और वह सबको देख रहा है। यही पहली बार शरीर और चेतना अलग होती है। यही वह बिंदु है जहां साधक जीते जी मरना सीखता है। और शास्त्र इसे कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था, और बुद्ध इसे कहते हैं मरते हुए जागना। और मैं कहता हूं मृत्यु के पूर्व मृत्यु का अभ्यास। और विज्ञान भी अब इस सत्य को स्वीकार कर रहा है कि जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है तो उसके मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो दर्द और भय को व्यक्तिगत अनुभव नहीं बनने देता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि ध्यान के अभ्यास से एमिगडाला की प्रतिक्रिया कम हो जाती है, और वही हिस्सा है जो डर, घबराहट और मृत्यु का भय पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि दर्द मौजूद रहता है, लेकिन दर्द से जुड़ा डर नहीं रहता। और मृत्यु में जो सबसे बड़ा संकट होता है वह दर्द नहीं होता, वह डर होता है। डर ही पीड़ा को असहनीय बना देता है, और ध्यानी साधक पहले से ही इस डर को पहचान चुका होता है। वह देख चुका होता है कि डर एक विचार है, एक संवेदना है जो आती है और चली जाती है। इसलिए जब मृत्यु का क्षण आता है तो साधक के लिए वह कोई अजनबी अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसने ध्यान में सांस को आते हुए देखा है, सांस को जाते हुए देखा है, और कभी कभी सांस को रुकते हुए देखा है, जो बिना श्वास के भी जिया है। शरीर के सुन्न होने का अनुभव किया है, हाथ पैर ठंडे पड़ने को देखा है, और भीतर एक गहरी शांति का अनुभव किया है। तो कभी असहनीय पीड़ा को भी देखा है, और यही वो अवस्था है जो मृत्यु के समय स्वाभाविक रूप से घटती है। साधारण व्यक्ति इस अवस्था से डर जाता है, वो प्रतिरोध करता है, वो शरीर को पकड़ता है, वो जीवन को जकड़ता है, और यही प्रतिरोध पीड़ा बन जाता है। साधक कभी भी प्रतिरोध नहीं करता, क्योंकि उसने ध्यान में यह सब सीखा है कि जो घट रहा है उसे होने दो। ध्यान सिखाता है स्वीकार करना, गवाह बनना। जब मृत्यु आती है तो साधक उसे दुश्मन की तरह नहीं देखता, वह उसे एक गहरी विश्राम की प्रक्रिया की तरह देखता है। और वहीं उपनिषद कहते हैं कि मृत्यु सोने का ही एक गहरा रूप है। और विज्ञान कहता है कि मृत्यु के क्षण में शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे बाहर की ओर खींचती है।
जो व्यक्ति जीवन भर केवल शरीर में जिया है, उसकी चेतना शरीर के साथ चिपकी रहती है। इसीलिए जब शरीर छूटने लगता है तो चेतना में घबराहट होती है और वही टूटना एक पीड़ा बन जाती है। लेकिन साधक की चेतना पहले से ही शरीर से अलग होना सीख जाती है। वह ध्यान में कई बार शरीर से बाहर निकलना सीख जाता है। वह शरीर से ऊपर उठना सीख जाता है। वह शरीर से ऊपर उठ चुका होता है, शरीर से बाहर निकलकर दूर से देख चुका होता है। वो अपने भीतर एक ऐसे केंद्र को जान चुका होता है जो शरीर से अछूता होता है। इसीलिए मृत्यु के समय चेतना को शरीर से बाहर निकलने में कोई झटका नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं होती। और शास्त्र इसे कहते हैं सहज मरण। और भागवत गीता कहती है कि जो मृत्यु के समय भी स्थित प्रज्ञ है वह मुक्त हो जाता है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है जिसका मन स्थिर है, जिसकी चेतना वर्तमान में टिकी है। ध्यानी साधक वर्तमान में जीने का अभ्यासी होता है। वह भविष्य की चिंता में नहीं, अतीत की स्मृतियों में नहीं, वो यहीं अभी वर्तमान में ठहरा रहता है। मृत्यु के समय भी वह अब में रहता है, वर्तमान में रहता है। इसलिए वह बेहोश नहीं होता, क्योंकि बेहोशी डर से आती है, क्योंकि बेहोशी प्रतिरोध से आती है। जो स्वीकार कर लेता है वह बेहोश नहीं होता। विज्ञान बताता है कि मृत्यु से पहले जो बेहोशी आती है वह शरीर की रक्षा प्रणाली है। जब मस्तिष्क डर और दर्द को संभाल नहीं पाता तो शरीर को अचेत अवस्था में ले जाता है। लेकिन ध्यानी साधक का मस्तिष्क पहले से ही इस प्रशिक्षण से गुजर चुका होता है। उसका नर्वस सिस्टम शांत प्रतिक्रिया देना सीख चुका होता है। उसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय रहता है। इसीलिए वह अंतिम क्षण तक होश में रहता है। और जब होश में विदा हुआ जाता है तो मृत्यु भी एक ध्यान बन जाती है। मैं कहता हूं कि ध्यान का अंतिम फूल मृत्यु में खिलता है। ध्यानी साधक मृत्यु को देखता है। वह देखता है कि श्वास जा रही है, शरीर शिथिल हो रहा है, दर्द उठ रहा है और दर्द के पार एक शांति है। वह दर्द को दबाता नहीं, वह दर्द से भागता नहीं, वह दर्द को पूरी चेतना से देखता है। और जब दर्द को देखा जाता है तो दर्द पीड़ा नहीं बनता। यह विज्ञान भी मानता है कि दर्द और प्रतिरोध मिलकर पीड़ा उत्पन्न करते हैं। दर्द में से प्रतिरोध घटाने पर जागरूकता प्राप्त होती है, जबकि साधक के भीतर डर पहले से ही मर चुका होता है। इसीलिए शरीर की मृत्यु उसके लिए अंत नहीं होती। वह मुस्कुराते हुए विदा होता है और हंसते हंसते शरीर छोड़ देता है, क्योंकि उसने जीवन में ही मृत्यु को जान लिया होता है। और जिसने मृत्यु को जान लिया उसके लिए मृत्यु का डर असंभव है। ध्यान मृत्यु को आसान नहीं बनाता, ध्यान मृत्यु को सचेत बनाता है। और सचेत मृत्यु सबसे बड़ा उत्सव है। यही कारण है कि ध्यानी साधक मृत्यु के समय न बेहोश होता है, न कोमा में जाता है, न डर से टूटता है। वह उसी वर्तमान में रहता है जिसमें वह जीवन भर रहा, और उसी वर्तमान में वह शरीर से बाहर निकल जाता है, शांत, सजग, सहज। यही ध्यान का सबसे बड़ा उपहार है। मित्रों, ये आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये सेशन हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है
हर व्यक्ति के लिए मृत्यु के भय को मिटाने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। मृत्यु के प्रति सजग रहने का, उसके डर को मिटाने का ये सेशन बहुत ही लाभकारी है। तो इस सेशन को आप अपने परिवारजनों और दोस्तों को जरूर साझा करें। मित्रों, आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे, ताकि मुझे आपका प्रेम एक शक्ति देता है और मैं आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय, मन को शांति देने वाले, मन से डर को हटाने वाले एक बहुत ही रहस्यमय और गहरे सेशन आप तक पहुंचाता रहूं। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।